वेलकम बैक। आगाज़ में बात करेंगे शहबाज शरीफ की। पीडीएम हुकूमत ने महंगाई से 27 शहरियों पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफे का ऐलान कर दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने कौम से खिताब में कहा कि नई कीमतों का फौरी इत्तलाक कर दिया गया। पेट्रोल 249 रुपये 80 पैसे और डीजल 262 रुपये 80 पैसे फ़ी लीटर महंगा हो गया। 18 रुपये इजाफे के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 189 रुपये 83 पैसे और लाइट डीजल 187 रुपये फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। इसहाक डार का कहना है वज़ीर आज़म की हिदायत पर ओगरा के साथ कीमतों का कम से कम तयन किया गया। हुकूमत आवाम को रिलीफ देने के बजाय छीन रही है। पेट्रोल की कीमतें बढ़ने पर आवाम बरहम। लोग कहते हैं हुकूमत बेहिस है, हुकूमत को कोई पूछने वाला नहीं। 35 रुपए बढ़ाकर आवाम का जीना मुश्किल कर दिया। इस महंगाई में आवाम कहाँ जाएंगे? हुकूमत ने पेट्रोल की महंगाई का बम गिरा दिया है। गरीब का जीना इन्होंने हराम कर दिया है। नहीं गरीब जाएगा तो कहाँ जाएगा? ये 35 रुपए बढ़ा दिए, गरीब आवाम अपने घर का खर्चा नहीं पूरे कर सकते, तो ये बाहर काम के लिए किस तरह जाएंगे? इससे पहले जो हुकूमत था गालिबन कुछ थोड़ा बहुत ठीक था, वो जब से चले गए हैं तो ये आप पता पड़ी है। आटा देखो कहाँ पहुँच गया। सुबह से हमने एक कतरा चाय नहीं पिया और पेट्रोल के पीछे ये हमारी हालत है। देखो ये मुल्क तबाह हुआ, इन्होंने पैसे खाए हैं सारे। अब 35 रुपये पेट्रोल करके लोगों के गरीबों के जेबों से निकाल कर ये सब कुछ पूरा कर रहे हैं। ये तरीके कोई पूछने वाला है? ये इनकी इंसानियत नहीं है। ये तो खुद तो इतना पैसा बना के बैठे हैं लेकिन आवाम को रिलीफ नहीं दे रहे। आवाम को रिलीफ देने के बजाय ये उनसे छीन रहे हैं। 35 रुपये बहुत ज़्यादा है। पहले होता था 1 रुपये 2 रुपये 3 रुपये महंगा होता था, अब तो इकट्ठा 35 रुपये हो गया। इसीलिए वोट, इसी बुनियाद पे वोट मिलेगी। अगर आप पेट्रोल, लोगों को आटा, चीनी, हर चीज़ में रिलीफ देंगे तो, अगर नहीं देंगे तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकते। पेट्रोल तो भाईजान महंगा हो गया। हम क्या कहेंगे, ये चोर जो आए इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। दुआ करे अल्लाह पाक इनको दाई दे या तबाह बर्बाद करे। ये देखें गरीब लोग बेचारे क्या कर। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपये फ़ी लीटर इजाफा करके आवाम पर महंगाई का बम गिरा दिया। इसके बावजूद लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहा। इस वक्त लाहौर के पेट्रोल पंप पर मौजूद है हमारी नुमाइंदा सिद्रा गयास, उनसे मज़ीद जानते हैं। जी सिद्रा। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं लाहौर के एक पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं लंबी कतारें हैं जो कि पेट्रोल के लिए लगी हुई हैं और हुकूमत की जानिब से 35 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत में इजाफा कर दिया गया है। शहरियों को कितनी मुश्किलात है, इन्हीं से जानते हैं। मुझे ये बताएगा पेट्रोल की वजह से कितनी मुश्किल आपके सामने ही है। देख रहे लोग बेचारे, फैमिलीज परेशान हो रही हैं। पेट्रोल पैसे दे के चीज़ नहीं मिल रही इस मुल्क में, ठीक है ना जी। जबकि ये नून लीग की हुकूमत आई है, अवाम मजीद इस तरह परेशान होगी। ये आधा घंटा हो गया घर से निकला हूं, को सामान लेना है, बच्चे नाश्ते के लिए बैठे हुए हैं और हम यहाँ लाइनों में जलील हो रहे हैं। कोई हाल नहीं इस मुल्क में। मुझे लग रहा है इस मुल्क का दिवाली ही होने वाला है और कुछ नहीं नजर आ रहा आगे। बिल्कुल, आपने देखा कि अवाम जो है वो बहुत ज़्यादा परेशान है। पैसे देने के बावजूद भी उन्हें चीज़ जो है वो नहीं मिल पा रही। कीमतें बढ़ चुकी है लेकिन अभी तक आप पेट्रोल पंप पे देख सकते हैं कितनी लंबी कतारें लगी हुई हैं। जिसके तो पेट्रोल की कीमतों के हवाले से आवाम का रिएक्शन तो आना शुरू हो गया। आगे बढ़कर आपको बताएं कि ये पहली किस्त है। पेट्रोल और डीजल की कीमत मजीद बढ़ेगी। साबिक वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन का कहना है कि गैस और बाकी चीज़ों की कीमतें भी बढ़ाएंगे, टैक्सेस भी मजीद बढ़ाएंगे। इनके पास अब कोई चॉइस नहीं है, IMF की शराइत पूरी करना होगी। किस्त आई है, जब IMF आएगा तो IMF इनसे और बढ़वाएगा। पेट्रोलियम लेवी के मद में इन्होंने बजट में 885 अरब रुपया डाला हुआ था। उसमें सिर्फ दिसंबर तक 200 अरब रुपया इन्होंने जमा किया। 655 अरब रुपया इन्होंने आवाम से लेना है। पास चॉइसेस भी नहीं है। IMF की कंडीशनैलिटीज पूरी करनी पड़ेंगी और जब तक IMF इनको पैसे नहीं देगा कोई और भी नहीं देगा। पेट्रोल डीजल की प्राइसेस और आप देखेंगे और बढ़ेंगी। बाकी चीजें जो है ये बढ़ाएंगे, फिर टैक्सेस बढ़ाएंगे, ये गैस की कीमतें बढ़ाएंगे। जो डिसीजन लेने थे वो डिसीजन लिए नहीं, इन्होंने एकदम कीमतें बढ़ा दी। उससे जो हालात बिगड़े तो इनसे उस वक्त से संभल नहीं रहे। फाइनेंस मिनिस्टर गया, वो करके गया अपना एक एग्रीमेंट IMF से। दूसरा वाला आया, उसने कहा कि मैं आंखों में आंखें डाल के जो एग्रीमेंट है इसको चेंज कराऊंगा। अपनी अना को वो करते सेटिस्फाई करते हुए अवाम का तो ख्याल ही नहीं किया इन्होंने। इसहाक डार झूठ बोल रहे हैं। आलमी मंडी में कीमत 11% नहीं बल्कि $2 या $4 बढ़ी है। ये असल वजह नहीं बता रहे। माहिर मुर्शिद मुज़म्मिल असलम कहते हैं इन्होंने 3 से 4 दिनों में रुपए की कदर गिराई है। इसके दबाव की वजह से पेट्रोल की कीमत बढ़ाना पड़ी।
को समझा दिया कि इलेक्शन तो होने नहीं है और आवाम के साथ जो आपने हशर करना उनका कर दे। 35 रुपए पेट्रोल की कीमत और डीजल की कीमत बढ़ाने का मतलब ये है कि इन्होंने 50 रुपए लीटर पेट्रोलियम लेवी ले रहे हैं। इसके अलावा जो पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी, टैक्सेस वगैरह वो अलग दे रहे हैं। अभी जो सागदार साहब कह रहे हैं कि जो 11% आलमी मार्केट में पेट्रोल की कीमत बढ़ी इसलिए बढ़ा है, ये झूठ बोल रहे हैं। ये $2-4 बढ़ी है। असल वजह ये बता नहीं रहे कि ये जो रुपए की कदर गिराई है इन्होंने जो पिछले 3-4 दिनों में, उसके प्रेशर की वजह से जो है इनको ये कीमत बढ़ानी पड़ी है। कि दिन तो बढ़ानी नहीं चाहिए थी, 1 तारीख को बढ़ानी चाहिए थी। इस दर पे बढ़ा दी इन्होंने क्योंकि पेट्रोल पंपों ने पेट्रोल बेचना छोड़ दिया था। पेट्रोल पंप जो है जखीरा अंदोजी कर रहे हैं और बजाय उनकी जखीरा अंदोजी को खत्म करने के अवाम पे बोझ डाल दिया। और कितने बेबस और बेहिस हुकूमत है ये। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा हम्माद अजहर कहते हैं पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा आलमी मंडी की वजह से नहीं हुआ, पीडीएम ने मईशत को तबाह कर दिया है, जिसकी वजह से पाकिस्तानी रुपए की डॉलर के मुकाबले में कदर इंतहाई कम हो चुकी है। इसलिए तेल समेत तमाम इंपोर्टेड अशिया अब बहुत ज्यादा महंगी पड़ेंगी। ये सब रिजीम चेंज की बदौलत हुआ। मरियम की आमद पर गरीबों को 35 रुपए की सलामी दी गई है। शेख रशीद कहते हैं कि अभी तो पहली किस्त है, 9 फरवरी तक कौम इंतज़ार करें, मुल्क को बचाना है, कौम तैयार हो जाए, चोरों से लड़ना है, लोगों के पास दवाई बिजली के बिल के पैसे नहीं हैं, खुदकुशियों पर मजबूर किया जा रहा है। इन्होंने गरीब की बुनियादी तनख्वाह 50,000 मुकर्रर करने का मुतालबा कर दिया। मरियम बीबी के आने के साथ ही सलामी दी गई है गरीब को 35 रुपए के पेट्रोल के इजाफे। फौरी तौर पर इसहाक डार बुनियादी तौर पर 50,000 रुपए तनख्वाह गरीबी मुकर्रर करे। लोगों के पास बिजली के बिल देने के पैसे नहीं है, अवाम मर रही है, इंसान को आप खुदकुशियों पे मजबूर कर रहे हैं। इससे बड़ा बुहरान माशी, सियासी, समाजी, कौमी सलामती का मैं तसव्वुर नहीं कर सकता था पाकिस्तान में आएगा। अभी तो ये पहली किस्त है, 9 फरवरी तक कौम इंतजार करे, कौम तैयार हो जाए। हमने इस मुल्क को बचाना है, इन चोरों से लड़ना है। पीटीआई ने पेट्रोलियम मसवात की कीमतों में इजाफे को मुस्तरद कर दिया। शौकत यूसुफजई कहते हैं नालायक हुकूमत जितनी देर रहेगी मुल्क पर अजाब मुसल्लत रहेगा। इम्पोर्टेड हुकूमत अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही। हुकूमत आवाम के खिलाफ साजिश कर रही है। ये एक एजेंडे के तहत आई है जिससे मुल्क की जो मईशत है, जो मुल्क की अवाम है, उनको तबाही के दाने पर लाने का इनका एजेंडा मुझे नजर आ रहा है। इन कीमतों में इजाफे को हम टोटली मुस्तरद करते हैं। तहरीक इंसाफ ये समझती है कि ये नालायक हुकूमत जितनी देर रहेगी इस मुल्क पे अजाब मुसल्लत रहेगा। मौजूदा जो इम्पोर्टेड हुकूमत है ये अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रही है। ये फौरी तौर पे मुस्ताफी हो जाए और फिलफौर इंतखाबात का ऐलान किया जाए। गुज़श्ता रोज़ मरियम नवाज ने अवाम को इसहाक डार पर यकीन रखने का मशवरा दिया। इसहाक डार ने आज ही अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। इसहाक डार खुद करार दे चुके हैं कि पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली अल्लाह के ज़िम्मे है। केरोसिन ऑयल और लाइट डीजल ऑयल में 18 रुपए इजाफा होगा। पाकिस्तान दुनिया में रहने के लिए अल्लाह ताला ने कायम किया है। अल्लाह ताला ने इसको क्रिएट किया तो इसकी हिफाजत, इसकी तरक्की, इसकी खुशहाली भी अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में 35 रुपए फी लीटर इजाफा होगा। क्या नवाज शरीफ और मरियम नवाज माजी के बयानात भूल गए? साबिक वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल ने जब पेट्रोल की कीमत में इजाफा किया था तो मरियम नवाज ने फैसले पर एतराज़ात उठाए थे। ट्वीट में लिखा था, मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालफत की और यहाँ तक कह दिया कि मैं मजीद 1 पैसे का बोझ अवाम पर नहीं डाल सकता और अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो मैं इस फैसले में शामिल नहीं हूँ। और फिर मीटिंग छोड़कर चले गए। अगर नवाज शरीफ और मरियम नवाज पहले अवाम पर बोझ डालने के हक में नहीं थे तो आज पेट्रोल और डीजल की कीमत में 35 रुपए फी लीटर इजाफा क्यों कर दिया? कोहाट से आपको खबर देंगे, जहां तांदा डैम में कश्ती उलटने का वाकया पेश आया और अस्पताल मुंतकिल किए गए 10 बच्चे दम तोड़ चुके हैं। इनायत और अक्सई हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद जानेंगे। अपडेट कीजिएगा जी। ये आज सुबह के वक्त एक दीनी मदरसे के तलबा सैर सियाहत के लिए कोहाट के सियाहती मकाम तांदा डैम गए हुए थे, जहाँ वो किश्ती में सैर सियाहत करने के लिए सवार हुए। इस दौरान कश्ती अचानक उलट गई। कश्ती में 18 से लेकर 20 बच्चे अफराद सवार हुए ज़िले इंतजामिया के मुताबिक। तो अचानक किश्ती उलटने से पानी में वो तमाम बच्चे डूब गए।
जिन्हें रेस्क्यू करके लाया गया था। ताहम उनमें 10 बच्चे जान बाग हो गए हैं, जबकि 7 की हालत नाजुक बताई जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। हब के इलाके बेला में तेज रफ्तारी के बायस मुसाफिर कोच पुल से नीचे जा गिरी। गिरने के बाद कोच में आग लग गई। इंदोनाक हादसे में 40 मुसाफिर जाँ बहक हो गए। हादसे का शिकार कोच कोयटा से कराची आ रही थी। असिस्टेंट कमिश्नर बेला का कहना है ज्यादातर लाशें नाकाबिले शनाख्त हैं। शनाख्त के लिए DNA टेस्ट कराया जाएगा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने चीफ जस्टिस पाकिस्तान के नाम खत लिख दिया है। दौरान हिरासत सीनियर नायब सदर PTI फवाद चौधरी के आईनी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ की अपील कर दी। इमरान खान ने ख़त में दौरान हिरासत सेनेटर आज़म स्वाति और डॉक्टर शहबाज गिल से पेश आने वाले पुरतशद्दुद और गैर इंसानी सलूक का भी हवाला दिया। इमरान खान ने ख़त में लिखा, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से आइन के कस्टोडियन के तौर पर ज़ेर हिरासत अफराद की इज़्ज़त और वक़ार के तहफ़्फ़ुज़ की अपील करते हैं। ज़ेर हिरासत अफराद पर तशद्दुद या इज़्ज़त वक़ार के खिलाफ इक़दामात आइन की खिलाफ वर्जी है। बेनज़ीर भी अपने कत्ल के मंसूबे की निशानदेही करती रही। पीपल्स पार्टी सोती रही। बेनज़ीर की शहादत की कीमत वसूल की। पीपल्स पार्टी बेनज़ीर के कत्ल का सौदा करके हुकूमत में आई। PTI रहनुमा उस्मान डार के संगीन इल्ज़ाम। भट्टो साहिबा भी इसी तरह निशानदेही करती रही कि उनके कत्ल का मंसूबा बनाया गया है, उन्हें कत्ल कर दिया जाएगा। पीपल्स पार्टी सोई रही। सोई क्या रही? इन्होंने बेनज़ीर शहीद की कीमत वसूल की। बेनज़ीर शहीद के कत्ल का सौदा करके हुकूमत में आए थे। इमरान खान कह रहा है कि मुझे कत्ल करने का मंसूबा बनाया गया है। हुकूमत और उसका वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह ये एडमिट कर रहा है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, इमरान खान को कत्ल करने का मंसूबा है, खतरा है, लेकिन वो सरहद पार की दहशतगर्द एजेंसियों से है। किस बुनियाद पर इन्होंने जमान पार्क और बनी गला से सिक्योरिटी हटाई है? सरहद पार की दहशतगर्द तंजीमों को मौका दे रहे हैं। अपने कप्तान इमरान खान के साथ डट के खड़े होने की सजा ये है कि हमें जेलों में डाला जाएगा, हमें टॉर्चर किया जाएगा, तो तैयार है इसके लिए यार। आ जाएं, गिरफ्तार कर लें, भागेंगे नहीं यार। ये मुल्क हमारे अबाउजदा ने, इलामा इकबाल कायदे आज़म ने इस दिन के लिए हासिल किया था कि हम अपना पाकिस्तान इनके खौफ से, डर से छोड़ के भाग जाएं दूसरे मुल्कों में यार। ये तरह पकड़ ले, डाल दें अंदर। फिर विफाकी हुकूमत की मीडिया कुछ पॉलिसियों के खिलाफ PFUJ के मुतालबात में पेशरफ्त। पार्लियामेंट हाउस के सामने 30 जनवरी को होने वाले धरने की तारीख तब्दील कर दी गई। PFUJ का एहतजाजी धरना अब 13 फरवरी को होगा। सेक्रेटरी जनरल PFUJ अरशद अंसारी का ऐलान। फेडरल एग्जीक्यूटिव काउंसिल का इजलास भी 11 और 12 फरवरी को इस्लामाबाद में तलब कर लिया गया। तमाम UJs के सदूर, जनरल सेक्रेटरीज और अरकान को शिरकत यकीनी बनाने की हिदायत की गई। रहनुमा PFUJ लाला असद पठान कहते हैं हुकूमत को चाहिए मीडिया के तमाम अहम इशूज़ पर मुज़ाकरात करे, अपने मुतालबात से पीछे नहीं हटेंगे। पाकिस्तान प्रेस क्लब लंदन और दीगर तंजीमों से वाबस्ता ओवरसीज़ पाकिस्तानी सहाफ़ियों का अम्माद यूसुफ से इजहार यकजहती, बेबुनियाद मुकदमात आज़ादी इजहार का गला दबाने के मुतरादिफ करार दे दिए। यूसुफ के ऊपर किसी सूरत में भी वो जायज नहीं हो सकता। आज यूसुफ साहब तो वहाँ पे बैठे भी नहीं थे। अगर किसी बंदे ने आके कोई बात ऐसी कर दी और वो काबिल गिरफ्त है, तो उसमें न्यूज चैनल के हेड को इस तरह टारगेट करना शो करता है कि ये कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो रही। सहाफत जो है उसको आजाद होना चाहिए, ना कि उनके खिलाफ हरासमेंट और केसेस का मुकाम जो है वो करने चाहिए। दुनिया में ऐसे केस की तारीख नहीं मिलती। केस बनने चाहिए, मुकदमा चलने चाहिए, लेकिन देखा जाए कि किसी के साथ नाइंसाफी नहीं हो। अहमद यूसुफ के खिलाफ जो पाकिस्तान में झूठे मुकदमा बनाए जा रहे हैं, इनकी सजाए मौत हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सहाफियों के साथ हम खड़े हैं और अगर जरूरत पेश आई तो लंदन में हम भरपूर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान में सहाफियों और वकीलों पर कतल लगाई जा रही है और उनके जो बुनियादी हकूक है उनको सल्ब किया। इसके साथ ही न्यूज बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज।